हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर नॉर्थ सेट 10 सितंबर के अराउंड होता है तो आपके पास अभी अराउंड 60 डेज बचते हैं। अगर डे 1 मैं समझाता हूं तो आज अगर आप इस वीडियो जब देख रहे हो उसको डे 1 मानते हो तो अराउंड आपके पास 60 डेज बचते हैं। तो 60 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कैसे हो, रिवाइज कैसे हो, इतना पक्का कैसे हो कि आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक पहुंच जाए कि बस एग्जाम कब हो रहा है, मैंने कब सिलेक्शन लेना है, आप वेट करो एग्जाम होने का। तो इतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, आपके पास मटेरियल जो भी पड़ा था आपको इतना याद हो चुका है, तब जाके आप जो मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं अगर आपने वो फॉलो किया तो इस वीडियो से मैं लिटरली कह रहा हूं आपको, अगर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनती, ये मेरा चैलेंज है। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो पुराना टाइम टेबल आपने मेरी एक और प्रीवियस वीडियो देखी होगी 12 आवर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो आज मैं बता रहा हूँ वो मैंने ध्यान रखा है कि अगर एग्जाम 10 सितंबर आपका नॉर्थ सेट 2023 अगर होता है तो आपके पास 60 डेज है। ये एक स्टूडेंट की भी आई थी डिमांड कि 60 डेज का टाइम टेबल बताओ, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मिस मत करना। वीडियो खत्म होने के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला। टाइम टेबल अगर मैं फॉलो कर सकता हूँ नहीं कर सकता, आपका कॉन्फिडेंस यहां तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना है आपने कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन सी होती है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आती है 70% जो आपका पार्ट बनाती है MSN, फाउंडेशन, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी एंड फार्मेकोलॉजी। ये सारी सब्जेक्ट जो हैं, ये 5-6 सब्जेक्ट जो हैं, MSN, फाउंडेशन, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी एंड फार्मेकोलॉजी, आपका 70% जो पार्ट बनाते हैं एग्जाम के अंदर, और 30% या 30% अराउंड जो पार्ट बनाती है वो आपकी बनाती है रिसर्च, मैनेजमेंट, मैथ, रीजनिंग या जीके, न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी। ये जो है आपका अराउंड 30% जो एग्जाम के अंदर आता है वो इसमें से आता है, 70% इसमें से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मेनली आपका कौन सा पार्ट ज्यादा किस सब्जेक्ट से बनता है। तो आप ऐसा नहीं हो कि आप ये वाली सब्जेक्ट्स को यहां मिक्स कर दो, उसके ऊपर फोकस करने लग जाओ। यहां आपने फोकस करना है, मेन 30% को भी इंक्लूड करना है। ये सारे बच्चे करते हैं, ये आपका डिसाइड करते हैं कि किसका सिलेक्शन होना है। 30% ये इग्नोर कर दिया तो 70% पे नहीं होता सिलेक्शन। आपने यहां पार्ट को भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो कि कौन सा मेजर बनाती है पार्ट। अब देखते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं जाते, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके पास पूरा दिन है, तो उनका कौन सा टाइम टेबल सूट करेगा और सारी सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर देगा। तो मैं अभी बताता हूं, बहुत बढ़िया होने वाला है। सो गाइस, अब जो मैं आपको टाइम टेबल बताना चाह रहा हूँ वो आपका नर्सिंग ऑफिसर बनना तय कर देगा। आप नहीं चाहोगे तब भी आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, क्योंकि इतना फोकस मैंने ये बनाया है एग्जाम को देखकर, नॉर्थ सेट को 2023 को देखकर। ये वीडियो आपने पूरी देख ली, श्योर आपका सिलेक्शन होने वाला है, श्योर। मैं लिख के देता हूँ, ये कंप्लीट पूरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा इन द एंड कि अब क्या करना है मैंने, नेक्स्ट 60 डेज कैसे प्लान करने हैं। इतना तो आपने पढ़ लिया, पढ़ तो आप सभी रहो ना काफी टाइम से, तो एक बार टाइम टेबल फोकस करके ये देखकर पढ़ो। आप देखो, इसके अंदर देखते हैं अपन। पहले आपने देखना है सुबह मॉर्निंग 8 से 10 आपने देनी है MSN को, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसको देनी है आपने 8 to 10। उसके बाद देना है 10 से 12 जो आपने देना है फाउंडेशन को देना है। उसके बाद 12 से ये आप दे रहे हो 2 आवर, 8 से 10, 10 से 12। 8 से 10 से पहले आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, इन बिटवीन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए टाइम बहुत कम है तो आप इसी में इंक्लूड करिए। तो 8 बजे अगर उठते हो तो 8 से 10 आपने देना है MSN को। 10 से 12 जो 2 आवर का चल रहा है, देखो आप फाउंडेशन को देना है। 12 से 1 मतलब 1 घंटा आपने देना है फार्मा को। फार्मा के अंदर आप देखते हो जो भी मेजर आपने पढ़ना है, सुपरफिशियल, सपोज नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, उसके मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग है वो देखनी है आपने। बहुत डीप नहीं जाना है, कभी डीप से क्वेश्चन नहीं आता तो एक क्वेश्चन डीप से आ सकता है और रिमेनिंग क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल आते हैं। इंपॉर्टेंट जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो आपने जैसे एंटी हाइपरटेंसिव आ गया तो उसमें मेजर जो है वो आने वाली है। तो उस तरह से जनरल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जो सुपरफिशियल ही आते हैं, बहुत जो माइनर होते हैं वो नहीं आते। 12 से 1 जो आप देखो 1 घंटा दोगे आप फार्मा को दोगे। उसके बाद 1 से 3 जो आपका 2 आवर जिसमें आपको लंच ब्रेक मिलता है, और उसके साथ में आप अगर आप रेस्ट चाहते हो, आफ्टरनून नैप चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। 2 घंटा है आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक। फिर उसके बाद
3 से 5 बजे तक, 3 से 5 देता हूं मैं ओबीजी को। ओबीजी गायनी जो होती है उसको 3 से 5 2 घंटे आप उसको देते हो। 5 to 7 आपने देना है पीडिया को, 7 to 8 आप देते हो साइकेट्रिक को, 7 to 8 मतलब यहाँ पे आपके पास 1 आवर मिल रहा है किसको, साइकेट्रिक को। फिर उसके बाद 8 to 9 आपका क्या डिनर ब्रेक रहता है, वहां पे आप वॉक करते हुए, डिनर के साथ वॉक करते हुए आप यूट्यूब पे ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस जो है एमसीक्यूज वो भी देख सकते हैं। काफी नर्सिंग क्लासेस मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अदर नर्सिंग जो यूट्यूब चैनल से, वहां पे भी आप जो करंट क्वेश्चन चलते रहते हैं वहां पे आप देख सकते हैं। 8 to 9 मतलब डिनर के साथ वॉक करते हैं। उसके बाद 9 to 10 जो रहता है 1 आवर, अब देखो 1 आवर में चल रहा है, यहाँ पे क्या था 2 आवर, उसके बाद 1 आवर आया था, उसके बाद 2 आवर 1 आवर, 2 to 1 2 to 1 देन 1 1 1, तो 1 आवर का चल रहा है। उसके बाद तो 1 आवर आप देखते हैं। 9 से 10 क्या न्यूट्रिशन देते हो आप, 10 से 11 देते हो आप रिसर्च या मैनेजमेंट को, और 11 से 12 जो देते हो आप लास्ट मैथ, रीजनिंग और जीके इनको देते हो। तो यहां तक आपको समझ में आएगा। मैं बता देता हूं कैसे और करना है आपने। तो आप देते हो, सपोज आपने 2 आवर दिया, एमएसएन को दिया, फाउंडेशन को, फार्मा को 2 आवर दिया, तो ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपने कैसा रखना है 15 जो फर्स्ट 15 डे 1 अगर आप इस वीडियो को देखते हो, आज आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे या फिर नेक्स्ट कल से शुरू कर सकते हैं, तो या फिर नियरेस्ट जो डे फर्स्ट डे सेकंड जो आ रहा है 1 या 2 दिन बाद, तो वहां से आपने शुरू कर सकते हैं डे 1 उसको मानकर। तो आपने 15 डेज आपने 2 आवर जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसका आपने फर्स्ट 15 डेज आपने उसका थ्योरी पढ़ना है। तो ये आपने फर्स्ट 15 डेज थ्योरी का कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो 15 डेज आने वाले हैं, नेक्स्ट 15 डेज में आपने थ्योरी यहाँ पे आपने कंप्लीट कोशिश करनी है कि आप 2 आवर डेली का पढ़ के 15 डेज में थ्योरी कंप्लीट करो। नेक्स्ट जो 15 डेज है उसमें आपने करना है थ्योरी प्लस एक क्वेश्चन गाइड। मैं प्रेफर करूंगा कि पीआर यादव, आप वहां पीआर यादव से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वहां रैशनल्स भी आपको मिलता है, तो थ्योरी भी वहां पे आपकी अच्छी हो जाती है क्वेश्चन के साथ साथ। तो आपने थ्योरी प्लस पीआर यादव या आपने करनी है नेक्स्ट 15 डेज। फर्स्ट 15 डेज थ्योरी करी आपने, नेक्स्ट 15 डेज थ्योरी प्लस एक पीआर यादव क्वेश्चन गाइड उठाई। इंपॉर्टेंट ये आप उठा सकते हो, बाकी मेरी चॉइस ये है। नेक्स्ट आपका यहाँ 30 डेज आता है, अपने पास चैलेंज क्या है 60 डेज का है। थर्ड आप उठाते हो फोर्थ नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज थ्योरी सेम, थ्योरी प्लस आपकी जो क्वेश्चन गाइड है वो चेंज कर दो, टारगेट हाई। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपनी इच्छा से उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पीआर आते में आपको मिलते हैं रैशनल बहुत अच्छा मिलता है, जिससे थ्योरी क्लियर होने के चांसेस होते हैं, और टारगेट हाई में आपको सुपरफिशियल क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी कम से कम 50% वेटेज बनाते हैं जो भी एग्जाम्स आते हैं उसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए भी आपको टारगेट हाई के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या आ गया, थ्योरी प्लस टारगेट हाई। फर्स्ट 15 डेज थ्योरी आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली, कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट 15 डेज आपने थ्योरी प्लस पीआर यादव उठाई क्वेश्चन गाइड पे। अब जो नेक्स्ट 15 डेज था उसमें थ्योरी का आपका टाइम क्या, पहले थ्योरी में 2 घंटे दे रहे थे आप ईच डे, अब थ्योरी का टाइम क्या कर दो 1 आवर थ्योरी कर दिया आपने, 1 आवर पीआर यादव कर दिया क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके पास अभी थ्योरी तो आपकी अच्छी हो चुकी है, आपने रिसेंटली 15 दिन पहले पढ़ा है, तो आपको कम टाइम देने की जरूरत है। उसके बाद करते हो आप नेक्स्ट 15 डेज थ्योरी, 1 आवर थ्योरी कर दिया आपने, टारगेट आई को 1 आवर कर दिया क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। 15 डेज में यहाँ क्लियर करो टारगेट देके। नेक्स्ट 15 डेज में आपने क्या करना है, थ्योरी प्लस पीआर यादव उठाई आपने प्लस टारगेट उठाई। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे हाफ एन आवर, आधा घंटा इसको दे दिया, तो 1.5 घंटा आपने क्वेश्चंस को दे दिया, क्योंकि अब तक फोर्थ टाइम, चौथी बार आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे, आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे होंगे आप थ्योरी, तो उसमें टाइम कम लगने वाला है, इसलिए थ्योरी को हाफ आवर दे दिया। उसके बाद पीआर और टारगेट आई की जो क्वेश्चन है उसको 1.5 घंटा दे दिया रोज का फॉर नेक्स्ट 15 डेज। तो आई होप गाइस यहां तक आपको समझ में आया हो कि जो 6 सब्जेक्ट्स है यहां तक कैसे पढ़ना है इनिशियल के,
आपको मैंने बताया 15, तो ये क्या हो गया टोटल 60 डेज हो गए अराउंड। अगर आप 10 सितंबर मांगते हो, 10 मान लो, 11 मान लो, 15 मान लो, जैसे रिमेनिंग अभी 6 डेज हो गए, 6-7 डेज हो चुके, तो इसको ऐसे मान के पढ़ते हो कि 10 से 15 तारीख सितंबर तक अगर आप मेरा एग्जाम नॉर्सेट होना है तो अराउंड मेरे पास 60 डेज होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डेज का वो 6 सब्जेक्ट्स मैंने ये बता दिया। उसके बाद बता दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच मेक 30% ऑफ द सब्जेक्ट वेटेज, एग्जाम वेटेज जो होता है। तो आपने 9 से 10 आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन को, 9 से 10 आपने न्यूट्रिशन को पढ़ लिया। अगर आपको लगता है न्यूट्रिशन ये भी आपने फॉर फर्स्ट 15 डेज, तो आपने 15 डेज फिर रिपीट करना है, 15 डेज न्यूट्रिशन वापस, फिर रिपीट करना है 15 डेज वापस, 15 डेज रिपीट करना है। साथ में इसके क्या करना है, सेम क्वेश्चंस पढ़ने साथ में इसके, सेम मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया वैसे। पहले पीआर से पढ़ लिया न्यूट्रिशन के, फिर टारगेट न्यूट्रिशन के पढ़ लिए, फिर पीआर और टारगेट से पढ़ लिया न्यूट्रिशन के, साथ में आपने न्यूट्रिशन की थ्योरी भी पढ़ते रहे। तो ये अगर आपको लगता है कि न्यूट्रिशन इतना वेटेज देने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास 1 आवर मोर देन इनफ है, फर्स्ट 15 डेज या फिर नेक्स्ट और 15 डेज 30 डेज में मेरा कंप्लीट हो सकता है थ्योरी प्लस क्वेश्चन, तो आप यहाँ से फर्दर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पे और टाइम दे सकते हो सकता है आपको ओबीजी में ज्यादा टाइम लग रहा हो, ओबीजी आपका वीक पोर्शन है, तो यहाँ पे ओबीजी इंक्लूड कर दो। फर्स्ट 15 डेज आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, नेक्स्ट 15 डेज आप ओबीजी पढ़ सकते हो, फिर उसके नेक्स्ट न्यूट्रिशन पढ़ के फिर वापस ओबीजी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रास के अंदर, अगर आपका जल्दी हो जाता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को। बाकी मैं चाहूंगा कि आप मेनली इन्हीं पे फोकस करो, क्योंकि इनको टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना इनको टाइम दिया है। डिनर के बाद आप 10 से 11 आप करते हो रिसर्च और मैनेजमेंट। फर्स्ट 15 डेज आपने रिसर्च उठाते हो, नेक्स्ट 15 डेज आप मैनेजमेंट उठाते हो, नेक्स्ट 15 डेज रिसर्च उठाते हो, नेक्स्ट 15 डेज मैनेजमेंट उठाते हो। ऐसे 1 बाय 1 आपने 15 डेज में रिसर्च कंप्लीट करनी, उसके बाद मैनेजमेंट कंप्लीट करनी, साथ में आपने क्वेश्चंस को लेना सेम वे में जैसा मैंने बताया। फर्स्ट 15 डेज आपने रिसर्च उठा ली, नेक्स्ट 15 डेज मैनेजमेंट उठा ली, साथ में आप रिसर्च के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ये साथ में आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट के अंदर रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो साथ में सेम आपने ये तरीका रखना है। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट आप रिसर्च उठाते हो, मैनेजमेंट उठाते हो, तो आपने फर्स्ट 15 डेज रिसर्च उठा ली, नेक्स्ट 15 डेज मैनेजमेंट उठा ली। नेक्स्ट 11 से 12 बात करते हैं, तो 11 से 12 के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके। मैथ, रीजनिंग, जीके के अंदर अब इंक्लूड करो इसमें, या तो मैथ के साथ जीके उठा लो या रीजनिंग के साथ जीके उठा लो। तो फर्स्ट 15 डेज में मैथ प्लस जीके, नेक्स्ट 15 डेज में रीजनिंग प्लस जीके, तो ऐसे इंक्लूड करते जाना है। और जीके के अंदर मैं बताऊं, जीके में करंट पढ़नी है आपने, और जनरल जो बेसिक होती है जीके वो पढ़नी है, जो मेनली गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बेसिक वो आपने पढ़नी। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका टाइम टेबल। सो आपको पता चल गया होगा कैसे पढ़ना है, आपने 60 डेज का जो चैलेंज है वो कैसे निभाना है। आई डोंट थिंक सो इसके बाद इम्पॉसिबल है कि अब नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोलूं, इम्पॉसिबल, सीरियसली कह रहा हूं। जिसने वीडियो अगर यहां तक देखा है, इम्पॉसिबल है। श्योर इस बार नॉर्सेट 2023 के अंदर बहुत अच्छी रैंक लेके आएगा, नर्सिंग ऑफिसर भी बनेगा, मेरी तरफ से ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है। देखो आपने अभी यहाँ पे क्या कर लिया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, आपने थ्योरी को आपका स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपने क्वेश्चंस आपने देख लिए, आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरी उसको भी स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो कहाँ पे रुकने वाला है सिलेक्शन, आपने सारी चीजों को कवर किया है। सिलेक्शन 2 चीजों से इंपॉर्टेंट होता है। पहला, जो लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं उनका नहीं होता, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ही आप 70% पढ़ लेते हो, पर 30% का क्या, 70% कौन से एग्जाम के अंदर जा रही है परसेंटेज, किसी में नहीं जा रही। अप्रोक्स 75, 80, 85 यहाँ तक जाती है कट ऑफ। 70% किसी एग्जाम में नहीं जा रही कट ऑफ, अगर जा रही है 75% तो फिर भी आप वहाँ कैटेगरी के अंदर अलग अलग होता है, तो उसके अंदर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है। 70% के अंदर भी आप 70% तो नहीं कर सकते, कितने भी इंटेलिजेंट हो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में 70% में 75% तो नहीं करोगे ना, पूरा तो नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के अंदर भी वहां भी आपको अचीव करना होता है, ताकि यहाँ पे अगर आप 50, 55 यहाँ तक भी रहो तो वहां से 20 और ले आओ, ताकि ओवरऑल आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाए। ये एक तरीका होता है जिसका सिलेक्शन होने वाला है, उसका पहला। सेकंड जो सिलेक्शन होता है उसका होता है कि जिस इंसान ने एग्जाम से इनिशियल मंथ में, प्रीवियस मंथ में, विद इन वन मंथ, विद इन 2 मंथ्स, जिसका रिवीजन बहुत अच्छा हुआ है, जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है, जिसका थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ में बहुत अच्छा हुआ है, उनका सिलेक्शन बहुत ही पॉसिबल हो जाता है। और इम्पॉसिबल कोई हो नहीं सकता, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि 2 मंथ्स तक आप ऐसे प्रिपेयर करो। आई होप आपको टाइम टेबल भी बनाना आ गया होगा इस वीडियो से कि कैसे एग्जाम आता है। तो मैं प्रीवियस 1 मंथ या प्रीवियस 2 मंथ पहले मैं अपने आप को फोकस रख के कैसा टाइम टेबल बना सकता हूँ जो किसी भी आने वाले नॉर्सेट
2023 हो या किसी भी एग्जाम, नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो वहां पे भी। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकन को प्रेस करना। अभी तक आपने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पीडीएफ पूरा वीडियो देखिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो पर्सन जॉब कर रहे हैं या फिर कोचिंग उन्होंने ज्वाइन कर ली है 2 या 3 बजे बाद फ्री होते हैं, अगर उसके लिए भी मैं टाइम टेबल बनाऊं फॉर 60 डेज या फॉर 40 डेज 50 डेज, अगर आप चाहते हैं उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं या फिर कोचिंग के अंदर उनके लिए टाइम टेबल बनाओ तो फिर कमेंट सेक्शन में मेरे लिखो, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।